चलिए हम लोग आज देखते हैं। कल हम लोगों का हुआ था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट पार्ट हो गया था। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आज उस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे कि पहला टॉपिक क्या क्या बचा हुआ है। हम लोग कल तक देख चुके थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया देख चुके थे। टॉपिक क्या क्या बचा हुआ है हमारा, पहला बचा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। क्या बचा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा टॉपिक क्या बचा हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा टॉपिक बचा हुआ है उपचयन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और चौथा टॉपिक बचा हुआ है हमारा अपचयन। अपचयन। उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है, पांचवा टॉपिक बचा हुआ है हमारा संक्षारण। और छठा टॉपिक बचा हुआ है विकृत गंधिता। क्या बचा हुआ है, विकृत गंधिता। ये क्या है, ये सब टॉपिक बचे हुए हैं। हम एक टॉपिक करके क्या करेंगे, देखेंगे। इन टॉपिक को क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहला देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई क्या हो, कोई तत्व अपने कम क्रियाशील रहे तत्व को क्या करे, अपने कम क्रियाशील रहे तत्व को क्या करे, वो विस्थापन कर दे। क्या कर दे, विस्थापित कर दे। उसके कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे, कोई तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे। क्या कर दे, विस्थापित कर दे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे क्या है, एग्जांपल देख रहे हैं कि क्रियाकलाप 1.19। क्या है, क्रियाकलाप 1.19 देख रहे हैं हम लोग। क्रियाकलाप 1.9 देखेंगे। क्रियाकलाप 1.9 क्या है, क्रियाकलाप 1.9 देख लेंगे। क्रिया क्या है, फेरस को क्या करेंगे, तो फेरस को किसके साथ क्रिया कराएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ जो क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस कॉपर क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। हम आप लोगों को बताए थे कॉपर फेरस क्या है, ये सॉलिड रूप में है। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, इक्वस फॉर्म में है। और उसके बाद ये क्या है, ये भी क्या है, इक्वस फॉर्म में है। और ये क्या है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है। आइए समझ में, देखिए क्या है, जो फेरस है इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। किसको हटा दिया, कॉपर को हटा के क्या बना लिया, FeSO4 और Cu। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कि क्या होता है, अपने कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करें, विस्थापित कर दे। क्या करें, वो विस्थापित कर दे। उसे क्या कहेंगे हम, कम क्या करेंगे उसको, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1.9। क्या करेंगे, क्रियाकलाप 1.9 देखेंगे। क्रियाकलाप उसमें कहता है कि जब हम फेरस को कील को फेरस सल्फेट में क्या करेंगे, उसमें डुबोएंगे तो क्या करेगा वो फेरस, क्या करेगा, किसको, कॉपर क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। हटाकर क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन क्रिया हो गया। विस्थापन क्रिया के मतलब से बचा था द्विविस्थापन क्रिया। क्या बचा था, द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। क्या हमारा जो टॉपिक, दूसरा टॉपिक बचा था, क्या बचा था वो द्विविस्थापन क्रिया। क्या बचा था वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बचा था वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये क्या होता है कि जब क्या दो अलग अलग परमाणु या समूह क्या करेंगे, परमाणु क्या करेंगे, समूह को क्या करेगा, आपस में आयन क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा, जब दो परमाणुओं को क्या करेंगे, जब दो अलग अलग क्या हो जाएगा, दो अलग अलग क्या हो, परमाणु क्या करे, आपस में क्या करे, वो आपस में आयन क्या करे, वो आयन क्या करे, आदान प्रदान। क्या करे, वो आयन आदान
प्रदान करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन क्रिया। क्या करेगा वो आपस में, क्या करेगा, आयन क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। हम लोग देख ले रहे हैं जैसे क्या होगा, सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे, क्रिया करा दे रहे हैं अपने 2SO4, ये क्या है इक्वस फॉर्म में है, और प्लस किसके साथ क्रिया करा दे रहे हैं, BaCl2 के साथ क्रिया करा देंगे। ये किस फॉर्म में है, ये भी क्या है इक्वस फॉर्म में। जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा ये भाई, देखिए BaSO4 ये किस रूप में बना लेगा, ये सॉलिड फॉर्म में, और प्लस 2NaCl बना लेगा, क्या बनेगा 2NaCl किस फॉर्म में, इक्वस फॉर्म में बनेगा। आगे समय देखिए क्या होगा, ये सोडियम, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए क्या करता है यहाँ क्या करेगा, देखिए Ba में 2+ है, उसके बाद जो सल्फेट होता है उसमें कितना है 2- है, क्या है 2- है, तो यहाँ क्या जाएगा, जो Na+ होगा और Cl- होगा। तो ये देखिए क्या है, आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है, आयनों का आदान प्रदान। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग, द्विविस्थापन करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए क्या कर रहा है, आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, ये कर रहा है आदान प्रदान कर रहा है। जब आयनों का आदान प्रदान करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया वह क्रिया होती है जब दो परमाणुओं के समूह या तत्व क्या करेंगे, आपस में आयन क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जब आयन आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, द्विविस्थापन क्रिया। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और NaCl बना लेगा। तो देखिए क्या करिए, जो ये क्या है, देखिए सल्फेट क्या है, ये देखिए Ba क्या है प्लस है और ये माइनस है, अपने क्या है आयन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। Na है और Cl है, ये क्या है Na+ है और Cl- है, ये क्या है, दोनों आयन क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, अब इसके बाद टॉपिक बचा है अपचयन और उपचयन। तो हम लोग देखते हैं पहले, अब हम एक टॉपिक और देख ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, उपचयन। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, उपचयन। टाइप है उपचयन। उपचयन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण होता क्या है, इसमें क्या देखिए, उपचयन होता क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। उपचयन और अपचयन का जो होता है, ये इसमें क्या होगा, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है क्या हो जाएगा इसमें, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो आप समझ लीजिए उसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो समझ लीजिए क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगर उपचयन का देखिए हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, क्रियाकलाप 1 पॉइंट, क्रियाकलाप हम लोग देख रहे हैं, क्रियाकलाप 1.11, ठीक है, क्रियाकलाप 1.11 देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जब हम कॉपर को किसके साथ क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा वो, कॉपर ऑक्साइड, CuO बना लेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। देखिए क्या कर रहा है, देखिए अब बैलेंस कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा दे रहे हैं, और यहाँ कॉपर क्या 2 हो जाए तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो क्या है, देखिए कह रहा है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, और क्या है ये गैस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में दे रहा है, सॉलिड फॉर्म में। आया समझ। देखिए ये देखिए आप लोग सिंबल लगाते रहिएगा। सिंबल आपको क्या है, पहली वाले क्लास में बताए थे। अगर आप पहली क्लास नहीं देख पाए तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, तो आप लोग इसके अलावा उसमें देख लीजिएगा आप लोग। अब क्या हो जाती है, क्या है, कॉपर को जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए क्या है, जो कॉपर है, कॉपर क्या है, यहाँ सिंगल है सिंगल है। तो जब यहाँ पर आया तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं हुई। देखिए ऑक्सीजन यहाँ कॉपर क्या अकेले था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कॉपर क्यू के साथ कॉपर ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो ये क्या है हमारा, उपचयन। क्या है, उपचयन। उपचयन में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और जो उपचयन होगा ऑक्सीजन का वृद्धि करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। समझ नहीं आया, उपचयन या ऑक्सीकरण, ये क्या है, ऑक्सीकरण या
उपचयन। आगे सुनना, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये क्या है, ये टॉपिक हमारी हो गई। अब एक टॉपिक बचा हुआ है अपचयन, एक टॉपिक बचा हुआ है अपचयन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन की। देखिए हमारा एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा हुआ है अपचयन। एक टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है इसमें, अपचयन। अपचयन देखिए क्या होता है, अपचयन होता क्या है, अपचयन एक ऐसा होगा कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगा, ऑक्सीजन की, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप समझ लीजिए वहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पर, अपचयन हो रहा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसको, हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, वो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O क्या बना लेगा, कॉपर प्लस H2O। है ना समझ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग बैलेंस कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन एक दो हाइड्रोजन, क्या बैलेंस, क्या पूर्ण, क्या बैलेंस पूर्ण है। तो देखिए क्या बैलेंस पूर्ण है। देखिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा है, देखिए यहाँ क्या है, ऑक्सीजन साथ जुड़ा है कॉपर साथ, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, हट गया। क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपचयन। अपचयन आने समझ में आया। ये देखिए अपचयन होता क्या है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ जब H2 के साथ क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन गैस का, तो कॉपर बना लेगा और H2O बना लेगा, जल बना लेगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इसके साथ छट रहा है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर क्या यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगर इसी के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहता तो क्या हो जाता, उपचयन हो जाता। क्या हो जाता, उपचयन हो जाता। ये हो गया। अब हम लोगों का बचा हुआ, देखिए अच्छा इसी का आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो होता क्या है कि ये अगर क्या होगा, ये अपचयन हो गया। अगर ये देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो देखिएगा उपचयन और अपचयन जब दोनों साथ एक ही अभिक्रिया में क्या हो, जब एक ही अभिक्रिया में अगर उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आगे समझ में। देखिए हम लोग एक बार फिर से देख ले रहे हैं टॉपिक, एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़े क्या है, पहला पढ़े हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है कि अपने कम क्रियाशील वाले तत्व तो क्या करे, उसको विस्थापित कर दे। विस्थापित कर देगा तो क्रियाकलाप हम बताए हैं 1.9 अगर देख लेंगे क्रियाकलाप यही कहता है कि उसमें क्या करता है, जब फेरस को क्या करेंगे, फेरस जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब उसको डुबोएंगे तो क्या बना लेगा, वो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये बताया था। उसके बाद बताया है कि दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कि जब दो परमाणु अलग अलग हो, वो आपस में क्या करें, आयन क्या करें, आदान प्रदान करें। जब आपस में क्या करेंगे, आयन आदान प्रदान करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण करें तो उपचयन बताएं कि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्या हो, उसमें ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगी तो उपचयन होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन होगा। अब एक बात बताया है कि आपको जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ एक ही अभिक्रिया में, अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो तो क्या कहलाएगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ वाला अभिक्रिया होगी तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोगों का एक टॉपिक बचा हुआ है संक्षारण। संक्षारण आप लोग बहुत सुने होंगे, आप देखे भी होंगे संक्षारण होता क्या है, क्या नहीं होता संक्षारण। संक्षारण वाले जानते होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। अगर पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु में अगर जंग लग जाए, अगर लोहे में अगर जंग लग जाए तो क्या उसके भार में कमी होगी या वृद्धि होगी, तो आप डेफिनेटली कहिएगा कि आप क्या होगा, उसमें उसके भार में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्योंकि वो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीजन की जब मात्रा को एब्जॉर्ब करेगा, क्या उस ऑक्सीजन की भी क्या होती है, अपनी एक भार होता है। भार होता है, क्या करेगा वो, फेरस के साथ जब क्रिया बना लेगा तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा वो, तो क्या होगा, उसके भार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जो मोटा सा परत होता है, तो इसीलिए कभी आप लोग देखे होंगे जब कबाड़ी आता है तो क्या करता है, जब लोहे का आप देखेंगे तो क्या करेगा, उसको पीट कर क्या करेगा, उसके जंग को हटा देगा। जंग को हटाकर क्या करेगा, उस लोहे को क्या हल्का कर देगा। आए समझ में। ये होता है संक्षारण होता है कि इसमें क्या होता है
जो लोहे को होता है, आप लोग देखेंगे जो चांदी का होता है, सोने का होता है, उसमें क्या होते हैं, परत जम जाते हैं। क्या होते हैं, परत जम जाते हैं। अगर कुछ दिन तक अगर परत ऐसे जमा रहेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे शुगर करेगा, संक्षारण कर देंगे। क्या करेगा, संक्षारण कर देंगे, जिसको लोग बोलते हैं क्षय। अब हमारा टॉपिक बचा हुआ है संक्षारण। क्या है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं जंग लगना। क्या है, जंग लगना। जंग लगने का मतलब ये है कि चाहे वो जब क्या होता है, कोई वस्तु या कोई धातु क्या हो, अगर कोई सिर्फ धातु क्या होगा, कोई धातु क्या हो, अगर वायुमंडल में अगर प्रवेश करेगा, वायुमंडल में रखा हुआ है, तो क्या करेगा, अम्ल या उसकी सांद्रता से क्या करेगा, वो क्रिया करके क्या बनाएगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा, उपचयन कर देगा। क्या करेगा, उपचयन कर देगा। जब उपचयन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस लोहे की भार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लोहे की भार बढ़ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, परत जम जाएगा, धीरे धीरे उसका क्षय हो जाएगा, वो क्या विघटन होने लगेगा, अपघटन होने लगेगा। आज कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें से। तो धीरे से क्या करिएगा आप, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसमें तैलीय पदार्थ लगाते हैं। क्या करते हैं, तैलीय पदार्थ लगाते हैं। जब तैलीय पदार्थ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक परत उसकी तैलीय पदार्थ रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया। देखिए कभी कभी जब जंग लगता है लोहे में, तो हम लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं। आज समझ में आया, किसी भी अगर तेल लगाएंगे क्या, उसमें वसा होता है, फैट होता है, इसलिए होता है कि हम लोग संक्षारण बचाने के लिए हम लोग तेल लगाएंगे। आप ये अध्याय जब 3 आएगा, उसमें जब धातु अधातु पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से बताया जाएगा कैसे कैसे होता है, क्यों लगता है, कैसे नहीं होता है। तो आपको अध्याय 3 पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेसन नंबर 3 पढ़ाया जाएगा। अब हमारा एक टॉपिक बचा है विकृत गंधिता। क्या बचा है, एक हमारा टॉपिक बचा है विकृत गंधिता। एक टॉपिक बचा क्या है, विकृत गंधिता। देख रहे हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है, विकृत अच्छा गंधिता आप लोग देखे होंगे, जो आलू के चिप्स उप्स मार्केट में बिकते हैं, बिस्किट बिकते हैं, उसको क्या करता है, वसा और युक्त जैसे पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग विकृत गंधिता क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, विकृत गंधिता का उपयोग करते हैं। विकृत गंधिता का उपयोग इससे क्या है, बहुत दिनों तक अगर सामान को क्या करो, बचाने के लिए किया जाता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो हम लोग करते क्या है कि उस पैकेट्स में से क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, विकृत गंधिता क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ऑक्सीजन निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन क्या करेंगे, डाल देंगे। नाइट्रोजन डाल देंगे। आने सुना, बस यही है आपका। क्या होगा, अगर विकृत गंधिता क्या होता है, अगर O2 क्या है, O2 क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे। जैसे चिप्स वो देखते हैं ना, जो उसमें गैस निकलती है वो नाइट्रोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चिप्स वाले पैकेट में कौन सा रहता है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसको क्या सुरक्षित रखता है, बहुत लंबे समय तक आप बचा कर रख सकते हैं। अगर उसमें से क्या होगा, अगर निकाल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसमें घुस जाएगा। जब ऑक्सीजन घुसेगा तो नमी करेगा, जो नमी होगा तो क्या होगा, उसका उपचयन होगा। ये हमारे उपचयन और अपचयन का दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया जाता है। आज समय ये देखिए, हम लोग वाले कल एक टॉपिक बना हुआ था, आज एक टॉपिक बन गया है। अब पूर्ण रूप से आपका क्या है, जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अगर जैसे क्या होगा, अगर क्वेश्चन टॉपिक बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसमें क्या क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।